हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सर्कल्स नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड उसका फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे आज। PQ इज कॉल्ड द नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन। अब देखो यहाँ पे आपको तीन फिगर्स दिख रहे हैं, करेक्ट। फर्स्ट फिगर में ध्यान से देखो, ये सर्कल और एक लाइन PQ है। ये लाइन PQ इस सर्कल को टच नहीं कर रही है, करेक्ट। सेकेंड फिगर में ये जो लाइन PQ है ये सर्कल में दो पॉइंट्स पे टच कर रही है, करेक्ट, दिख रहा है। एंड थर्ड सर्कल में ये जो लाइन PQ है ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, करेक्ट। तो इन तीनों चीजों से आपको क्या पता चल रहा है कि कुछ तो टर्म्स होंगे इस सर्कल में कि जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, करेक्ट। कभी हम वो ही पढ़ते हैं। अब फर्स्ट फिगर में देखो, ये PQ सर्कल से टच नहीं कर रहा है, मतलब आप कह सकते हो टच नहीं कर रहा है मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। दैट इज PQ इज कॉल्ड अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। मतलब विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल this line PQ is called a non-intersecting line because it is not touching any point of the circle। समझ में आया? सेकेंड, अब देखो ये सेकेंड फिगर में PQ टच कर रहा है सर्कल को, तो आप बोल सकते हो कि लाइन PQ is intersecting the circle, करेक्ट। बट इस लाइन PQ को आप बोलोगे सेकेंड ऑफ द सर्कल। क्या बोलोगे? सेकेंड, SECANT। याद रखो, जब भी एक लाइन एक सर्कल को टच कर रहा है दो पॉइंट्स पे, दैट इज व्हेनेवर अ लाइन टचेस अ सर्कल एट 2 points देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ सेकेंड। क्या बोलते हैं हम? सेकेंड। सिमिलरली थर्ड फिगर में देखो, ये लाइन PQ सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, करेक्ट। So whenever a line touches the circle only at one point, it is called the tangent to the circle। हम क्या बोलते हैं? tangent। So मतलब when a line does not touch the circle at all, हम कहते हैं non intersecting line। When a line touches the circle at 2 points, तो हम उसको बोलते हैं second। And when a line touches the circle at one point, हम उसे कहते हैं tangent। समझ में आया? Next, the tangent to a circle is a special case of the secant when the two end points of its corresponding chord coincide। मतलब बोल रहे कि जो हमने tangent देखा था तो सिर्फ एक लाइन पे टच कर रहा था, करेक्ट। सो टैंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा था, तो ये टैंजेंट एक स्पेशल केस बन जाता है जब इस टैंजेंट का जो एंड पॉइंट्स है वो सर्कल के दो पॉइंट्स पे कट करता है, दैट इज वो सेकेंड बन जाता है। सो उसको जो सेकेंड होता है वो टैंजेंट का एक स्पेशल केस होता है। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फिगर देखो, ठीक है, ये एक सर्कल है एंड ये एक पॉइंट P है। यहाँ से बहुत सारी लाइंस पार हो रही हैं, तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कोई है? नहीं है। कोई टैंजेंट है यहाँ पे? हाँ है। टैंजेंट कौन सा है? ये लाइन A', देख रहे हो, ये वाली लाइन A', ये टैंजेंट है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट P पे कर रहा है, करेक्ट, एक पॉइंट P पे टच कर रहा है। अब अगर आप इस सर्कल को रोटेट करते हो, अगर आप इस सर्कल को इस डायरेक्शन में रोटेट करते हो, जैसे कि यहाँ से जा रहे हो, तो ये R1 वाली जो लाइन है, ये R1 वाली लाइन ये भी आएगी यहाँ पे। सो ये R1 लाइन क्या हो गया? ये भी टैंजेंट है। सिमिलरली फर्दर रोटेट करोगे तो यहाँ पे ये जो आपको लाइन दिख रही है AB, ये भी आपका ये सेकेंड हो जाएगा, करेक्ट। सो देखो यहाँ पे Q1 एंड P पे जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ये सेकेंड हो गया, करेक्ट, क्योंकि द टैंजेंट इज क्रॉसिंग एट 2 points। सिमिलरली ये वाला देखो A', ये भी दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, दैट इज एट पॉइंट R3 एंड पॉइंट P।
ये भी हो गया सेकेंड। सिमिलरली ये वाली रे देखो, ये भी सेकेंड है, करेक्ट। एंड बाकी क्या है, टैंजेंट। समझ में आया? तो टैंजेंट, इससे क्या कंक्लूजन प्रूफ होता है कि एक टैंजेंट जो है सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर सकती है एंड सेकेंड हमेशा 2 पॉइंट्स पे कट करता है। समझ में आया? टैंजेंट कोइंसाइड्स द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, सेकेंड कोइंसाइड्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट, नाउ थ्योरम 10.1, द टैंजेंट एट any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. This theorem is very important, ये sums में आपको काम आएगा। अब बोल रहा है the tangent at any point of the circle, ठीक है। any point of the circle में जो tangent है, जो drawn है, वो perpendicular है to the radius through the point of contact। मतलब जिस point पे सर्कल के जिस पॉइंट पे tangent कट कर रहा है उससे जो रेडियस बनता है वो परपेंडिकुलर होता है टू दैट टैंजेंट। समझ में आया? तब यहाँ पे ये प्रूफ करना है एंड ये टू प्रूफ है। ये आप पहले यहाँ पे खुद से सॉल्व करोगे, खुद से प्रूफ करने की कोशिश करोगे, फिर आगे के स्लाइड्स में मैंने दिखाया है कि मैं प्रूफ कैसे कर रही हूँ, ठीक है। तो प्रूफ, वी आर गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड द टैंजेंट XY टू द सर्कल एट अ पॉइंट P। अब ये प्रूफ से आप डायग्राम बनाने की कोशिश करो, खुद से फिगर ड्रॉ करो एंड प्रूफ में मैं यहाँ पे हिंट दे रही हूँ, वी नीड टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY। तो मतलब आप एक टैंजेंट XY ड्रॉ करोगे एंड जो आपका रेडियस है वो क्या हो जाएगा, OP, ठीक है, मतलब सेंटर हो। तो अब आपको देखना है, ड्रॉ करो, प्रूफ करो एंड फिर आगे मैच करना करेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे वीडियो पॉज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन अ पेपर, अब ये एक एक्टिविटी है। ऑन अ पेपर ड्रॉ अ सर्कल एंड द सेकेंड PQ ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ करो एंड द सेकेंड PQ, मतलब ये वाला सेकेंड ड्रॉ करो, ठीक है। ड्रॉ वेरियस लाइन्स पैरेलल टू द सेकेंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट, मतलब इसके आगे पीछे दोनों पैरेलल लाइन्स ड्रॉ कर दो, ठीक है। The 2 points of intersection of the line and the circle comes closer and closer. This is your observation. आप क्या ऑब्जर्व करो, देखो जब आप यहाँ से, जो ये मिडिल पार्ट है, यहाँ से जब आप इस कॉर्नर पे जा रहे हो तो ये जो लेंथ है ये कम होती जा रही है, करेक्ट। मतलब जो ये जो 2 पॉइंट्स का जो इंटरसेक्शन है, इन 2 बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, करेक्ट। देखो यहाँ सबसे ज्यादा है, यहाँ सबसे ज्यादा है, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम एंड फिर एलिमिनेट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा कम और कम एंड फिर एलिमिनेट हो गया। दैट इज दे आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर। सो व्हाट कैन यू कंक्लूड? देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 tangents पैरेलल टू अ गिवन सेकेंड। यहाँ tangents क्या हुए, P डैश Q डैश एंड P डबल डैश Q डबल डैश, ये आपके tangents हुए। जब भी एक सेकेंड से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हो, खाली आपको 2 टैंजेंट्स मिलेंगे, उससे ज्यादा टैंजेंट नहीं मिलेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट, अ टैंजेंट इज द सेकेंड। अब ये ध्यान रखना इसका, क्योंकि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी है एक्सरसाइज में, ठीक है। अ टैंजेंट इज द सेकेंड when both of the end points of the corresponding chord coincide, that is a tangent is a second both of the end points, एक chord के दोनों end points coincide कर रहे हैं। The common point of the tangent and the circle is called the point of contact. The common point of the tangent and the circle, मतलब circle and जिस point पे tangent circle को touch कर रहा है उसको हम कहते हैं point of contact, ठीक है। Now the tangent is said to touch the circle at the common point. Obviously, क्योंकि वो point पे टच कर रहा है tangent, तभी हम उसको common point बोल रहे हैं, करेक्ट। Now अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आप थ्योरम 10.1 खुद से प्रूव करोगे, डायग्राम ड्रॉ कर, फिगर ड्रॉ करके। अब मैं यहाँ पे प्रूव करके दिखा रही हूँ, ठीक है। आई होप कि आपने अभी तक में ट्राई किया होगा खुद से एंड क्रॉस चेक करना। थ्योरम 10.1 says the tangent at any point of the circle, देखो XY tangent था, tangent at any point of the circle, यहाँ point P पे टच हो रहा है, is perpendicular to the radius through the point of contact. Point of contact क्या है यहाँ पे P, center is O,
so radius is OP, correct? Now proof O is the center and XY is the tangent to the point P. We need to prove that OP is perpendicular to XY, correct? Now अब क्या करोगे? Take a point Q on XY other than the point P. मतलब P पॉइंट के अलावा कहीं भी लाइन में एक पॉइंट Q ले लो, ठीक है? टेक अ पॉइंट Q ऑन XY अदर देन पॉइंट P. मतलब पॉइंट P छोड़ के XY में कोई भी दूसरे लाइन पे आप एक पॉइंट P ले लो, पॉइंट Q ले लो. ज्वाइन OQ, यहाँ पे OQ ज्वाइन कर दो एंड नोट दैट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल. ऑब्वियसली Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल. वाई? Because अगर if Q will lie inside the circle, then XY will become a secant and not a tangent to the circle. Obviously अगर Q अगर यहाँ पे कहीं होता एंड आप ड्रॉ करते तो वो तो सेकेंड बन जाता, तो वो tangent नहीं होता एंड आपको tangent चाहिए, ठीक है? इसीलिए Q होगा सर्कल के बाहर. नाउ अब आपको दिख रहा है कि ये जो OQ का लेंथ है वो OP के लेंथ से बड़ा है. नाउ the length of OQ is longer than the radius OP of the circle, that is OQ is greater than OP. Now since this happens for every point on the line XY except P, OP is the shortest line, correct? Therefore OP is perpendicular to XY. समझ में आया proof? Now remarks. By the above theorem we can also conclude that at any point on a circle there can be one and only one tangent, correct? The line containing the radius through the point of contact is sometimes called the normal to the circle at the point of contact. That is, ये जो लाइन है OP, इसको हम कभी कभी क्या कहते हैं? नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है? नाउ एक्सरसाइज. हाउ मेनी tangents can a circle have? A circle can have infinite number of tangents, correct? Fill in the blanks. A tangent to a circle intersects in it dash point. मतलब exactly one point. एक tangent exactly one point पे intersect करता है. Next, a line intersecting a circle in 2 points is called a secant. ये भी आपको पता है. A circle can have 2 parallel tangents at most. अभी हमने एक्टिविटी में देखा था. The common point of a tangent to a circle and the circle is called the point of contact. पता है आपको कि tangent और circle का जो point है जो intersect करता है उसको क्या बोलते हैं? हम point of contact बोलते हैं, correct? Now a tangent PQ at point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q, so that OQ is equal to 12 centimeter. तो आपको PQ की लेंथ फाइंड करनी है. So using Pythagoras theorem, PQ square आप OQ square minus OP square लिख सकते हो. That is PQ square is equal to under root of 12 square minus 5 square. That is PQ square is equal to 12 12 is 144 minus 5 5 is 25, which is equal to under root of 119 centimeter. Therefore choose the correct option. So length PQ is D option, that is 119 centimeter, under root of 119 centimeter. ठीक है, समझ में आया? Very easy. Next, draw a circle and 2 lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant to a circle. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है. ये गिवन लाइन है, ठीक है? ये जो थर्ड लाइन दिख रही है L, वो गिवन लाइन है. अब बोला है कि such that one is a tangent and other is a secant. यहाँ पे एक tangent हुआ, tangent will touch the circle only at one point and secant will touch the circles at 2 points. तो ये आपने पैरेलल बनाया लाइन L के, बन गया डायग्राम. So L is the given line and O is the center of the circle. Line PT is parallel to L and tangent to the circle. ये लाइन PT क्या है? L के पैरेलल है एंड सर्कल का tangent है, करेक्ट? Similarly line AB that is parallel to L and secant of the circle, करेक्ट? यहाँ पे ये खाली दिस इज जस्ट द डिस्क्रिप्शन एंड दिस इज द डायग्राम फिगर, ठीक है? यहाँ आपको लिखना है कि दिस इज द सेकेंड, दिस इज पॉइंट AB, पॉइंट P
T, that is tangent, and this is line L. ठीक है, समझ में आया? So what have you learned today? आज हमने आपका सर्कल्स चैप्टर स्टार्ट किया है. इंट्रोडक्शन, दिस इज वेरी इजी. इंट्रोडक्शन देखा, फर्स्ट एक्सरसाइज देखा, अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ लो. टैंजेंट एंड सेकेंड के बीच का डिफरेंस समझो. सारे थ्योरम जो है इसका अच्छे से याद रखो, तभी जाके आप आगे के एक्सरसाइज उसमें अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. ये सारे चैप्टर्स बहुत स्कोरिंग है, बोर्ड एग्जाम है, तो आप इसमें कोई चांस नहीं ले सकते. यू नीड टू प्रैक्टिस थॉरली. ठीक है, हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.